गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल आप लोग को एक एक्टिविटी करने के लिए बुलाया गया था, तो आई होप कि आप लोग करके देख चुके होंगे, डिफरेंसेस आपको पता चल गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि आप लोग को बता दिया गया था कि पेज नंबर 95 को आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा। तो आज का टॉपिक है करेक्ट वे ऑफ यूजिंग अ स्केल और अ रूलर। तो स्केल और रूलर का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं, उसका करेक्ट वे आज हम लोग देखेंगे। यू शुड यूज़ अ स्केल और अ रूलर टू मेजर द लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट करेक्टली। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग जो है स्केल और रूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे एक करेक्ट मेजरमेंट हमें प्राप्त होता है। लेट अस मेजर द लेंथ ऑफ पेंसिल एंड गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। तो आपको बोला जा रहा है कि चलिए एक पेंसिल का मेजरमेंट हम लोग निकालते हैं, है ना। एक पेंसिल ले लीजिए, फिर प्लेस द पेंसिल along साइड ऑफ द रूलर। तो पेंसिल के आसपास, है ना, पास नज़दीक ले जा करके रूलर को रख देना है। फिर क्या करना है, वन एंड ऑफ पेंसिल शुड बी प्लेस्ड क्लोज टू द जीरो एंड ऑफ द रूलर। और पेंसिल का जो एंड पोर्शन है, उस हिस्से को लेकर के, यानी उस हिस्से के जस्ट आगे से, उसके नज़दीक से रूलर को रख देना है। रूलर का जो है पॉइंट होना चाहिए वो जीरो से, यानी जीरो से स्टार्ट होता है वहाँ पे। तो पेंसिल का एंड भाग आप अपने बुक में देख सकते हो, पेंसिल का एंड भाग और रूलर का स्टार्टिंग यानी 0 सेंटीमीटर से। तो वहाँ पे आप लोग को क्या करना है, वो रूलर लगा देना है। स्टेप 3 दिया गया है, मेक श्योर द पॉइंटेड एंड ऑफ द पेंसिल इज एट द लेवल विथ द रूलर। तो आपको ये एकदम श्योर कर लेना है कि पेंसिल का जो एंड पॉइंट है और रूलर का जो एंड पॉइंट है, यानी जीरो वाला पॉइंट है, वो दोनों एक बराबर है या नहीं। होल्ड द रूलर इन प्लेस विथ योर लेफ्ट हैंड। और रूलर को क्या करना है, लेफ्ट हैंड से उसको दबा के रखना है ताकि वो इधर उधर ना हो। मेजरमेंट करते वक्त हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। नोट द मार्क ऑफ द रूलर दैट इज अलोंग साइड द पेंसिल। तो उसके पास में जो आपका पेंसिल है और रूलर है, उसका मार्क जो है आपको नोट कर देना है। यानी आप स्केल पे, उस रूलर पे भी उगा सकते हैं पेंसिल से कि चलो यहाँ से जो है वो स्टार्ट है। रीड द लास्ट नंबर ऑफ द रूलर वेयर द पेंसिल एंड। और फिर उसको आगे बढ़ते हुए देख लेना है कि पेंसिल जो है एंड कहाँ पे करता है ना। सॉरी, पेंसिल का जो जिधर से आप लोग लिखते हैं, इसे इसमें दिया गया है, तो उसका एंड पॉइंट क्या है, यानी पेंसिल का स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक जो है वो कैसा है, कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना गया है, दिस इज द लेंथ ऑफ पेंसिल लेट्स से 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको कह सकते हैं, आप देख सकते हैं 0 से लेके 7 तक पेंसिल का जो है वो भाग है। तो पेंसिल का भाग 0 से 7 तक है, इट मीन्स कि पेंसिल कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो इस टाइप से हम किसी भी चीज़ का मेजरमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से सिमिलरली इफ द मार्किंग ऑन द रूलर इज 7 सेंटीमीटर and 3 small division more on the ruler, then the length of pencil is 7.3 सेंटीमीटर। और आप ये भी देख सकते हैं कि 7 से लेकर के 3 पॉइंट तक आगे गया है, यानी ये जो आप 7 देख रहे हैं ना, यहाँ पे 7 और उसके जस्ट बाद जो बीच में जो है लगभग 4 पॉइंट दिया गया है, 4 लाइन। उसमें से जहाँ तक जाएगा तो उसको हम लोग मान लीजिए 7 से 3 पॉइंट आगे गया तो क्या होगा, 7.3 सेंटीमीटर, है ना। तो इसके हिसाब से हम लोग माप करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे अभी बोर्ड पे बता देती हूँ किस तरीके से रहता है।
हम लोग इतना ही तक रखेंगे और इतना ही में समझ लेते हैं क्या है। ये जो आप बड़ा वाला पॉइंट देखते होंगे जहाँ पे नंबर लिखा गया है, आप रूलर में चेक कर सकते हैं। तो ये बड़ा वाला जो पॉइंट है वहाँ पे 1 2 3 करके हम लोग लिखते हैं, ओके। और बीच की जो लाइनें होती है वो 4 होती है ना। तो मान लीजिए कि पेंसिल का जो आया, एग्जाम्पल के लिए पेंसिल का जो आया, तो एक और हम लोग बना लेते हैं। एक मिनट, हम लोग 7 तक ही ड्रॉ कर लेते हैं, आपको बता देते हैं कि कितना होगा। वैसे इतना पर भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये पेंसिल PENCIL, चलिए तो ये आपका रूलर हो गया है ना, और ये हो गया आपका पेंसिल। तो यहाँ पे आपके बुक में जो माप करके बताया गया है, बोला गया है कि अगर आप पेंसिल का माप कर रहे हैं या कोई भी चीज़ का, तो रूलर के 0 पॉइंट से आप उसको रखिए, ओके। और 0 पॉइंट से यहाँ स्टार्टिंग से दोनों को रख लेना है और फिर देखना है कि कहाँ तक गया। तो आप देख रहे हैं पेंसिल जो है आपका 4 तक आया है ना, ये 5 को क्रॉस नहीं किया है और ना 5 तक आया है। तो ये 5 का चर्चा तो होगा ही नहीं, यहाँ पे होगा 4 का, है ना। तो ये 4 तक ही आया। और 4 तक आने के बाद भी मान लीजिए इसको हम ये भी लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर, तो ये इसका करेक्ट मेजरमेंट नहीं होगा, क्योंकि पेंसिल आप देख सकते हैं ये कहाँ तक आया, 4 को क्रॉस करके 2 पॉइंट आगे आ गया, यहाँ तक आ गया, है ना, ये आप देख सकते हैं। तो ये 4 को क्रॉस करके 2 पॉइंट आगे बढ़ चुका है। मीन्स हम इसको ये लिखेंगे कि इसका मेजरमेंट जो हुआ 4 तो हुआ ही, 4 को क्रॉस करके कितना पॉइंट आगे बढ़ा, 2 पॉइंट, तो 4.2 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट मेजरमेंट हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आपके बुक में दिया गया है 7 तक, है ना। तो 7 के बाद भी वो कुछ आगे अगर मान लीजिए बढ़ जाए, तो 3 पॉइंट तक बढ़ जाए, तो 7.3 सेंटीमीटर हम उसको ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये है करेक्ट वे मेजरमेंट का रूलर का। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ वेट। वेट का यानी भार का, वजन का हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं। जब कोई सामान लेने जाते हैं आप लोग दुकान, या फिर कहीं पर भी आप खरीदते हो, या आपके पेरेंट्स खरीदते हो, आप लोग भी ज़रूर खरीदे होंगे, तो उस भार का, वजन का मेजरमेंट जो है कैसे होता है। मेजरमेंट ऑफ वेट मीन्स हाउ हैवी ऑफ लाइट और एन ऑब्जेक्ट इज। तो भार का मतलब ये होता है मेजरमेंट, भार का जो मेजरमेंट होता है माप, उसका मतलब ये होता है कि किसी भी वस्तु का वजन कितना है, या वो हल्का है या भारी है ना, उसके हिसाब से हम लोग इसका मेजरमेंट करते हैं किसी भी चीज़ का। यू ऑल हैव सीन अ वेजिटेबल वेंडर। आप लोग जो है वेजिटेबल वेंडर देखे होंगे, सभी देखे होंगे। उसमें हम लोग जब सब्जी लेने जाते हैं तो हाउ डज ही वेट द वेजिटेबल्स, तो वो जो है कैसे वेट करता है, आप उसका मशीन देखे होंगे, वेटिंग मशीन, है ना। ही यूजेज अ सिंपल बैलेंस टू वेट वेजिटेबल्स। वो एक सिंपल सा वेट मशीन का उपयोग करते हैं वजन को मापने के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं और देखते भी होंगे, 2 तरफ क्या होता है, वो एक जिसको हिंदी में हम लोग तराजू भी बोलते हैं, तो तराजू होता है, दोनों तरफ एक बर्तन लगा होता है, उस बर्तन में एक तरफ आप लोग कुछ पत्थर देखते होंगे, है ना, और कुछ इधर इस साइड जो है नेक्स्ट साइड सामान होता है। तो उस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, उसका वजन निकालते हैं कि ये कितना केजी हुआ, कोई भी चीज़।
वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, या जो भी खाने की वस्तु हो, या एक्स्ट्रा भी जो वजन में नापा जाए, मापा जाए। सेम ऑफ देम यूज इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस टू वेट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो उसके जगह पे आजकल आप लोग सब जितने भी किराना स्टोर्स है आप लोग देखते होंगे कि उसके जगह पे एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मशीन आ गया जिसपे जो है वेट किया जाता है, जो कि इस प्रकार होता है। तो जितने भी फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उसको उस मशीन पे डाल करके वेट कर लिया जाता है। बैलेंस करने की कोई आवश्यकता वहाँ पे नहीं होती है। बैलेंस में आपके हाथ में होता है या किसी चीज़ में होता है, तो बैलेंस में ना बहुत जो है झोल भी हो जाता है। बैलेंस जो है करेक्ट वे नहीं कर पाता है। एक और वाला जो था तराजू वाला, और ये काफ़ी अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो आसानी से हो जाता है। इसमें जो है हमें जो है कोई झोल नहीं कर सकता हमारे साथ। द यूनिट फॉर मेजरिंग द वेट इज यूजुअली किलोग्राम एंड ग्राम। तो माप जो होता है मेजरमेंट इसका वेट का, तो यूजुअली इसका किस चीज़ में होता है, किलोग्राम एंड ग्राम में। द यूनिट टू मेजर वेरी लाइट वेट ऑब्जेक्ट इज मिलीग्राम। और जो सबसे हल्का होता है ना, लाइट वेट का कोई भी चीज़ होता है उसको हम लोग क्या किस चीज़ में मापते हैं, मिलीग्राम। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, है ना। यानी 1 kg 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, और 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। हो गया। तो ये हो गए आज के टॉपिक। नेक्स्ट एक टेस्ट जो नॉलेज दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं समय के अनुसार। वैसे पहले मैं आप लोग को ये बनाने के लिए दूंगी, फिर मैं कल से बताऊंगी। तो मैं देख लेती हूँ एक और टॉपिक हम लोग कर ही सकते हैं, इतना तो समय है हमारे पास, है ना। तो एक और टॉपिक हम लोग कर लेते हैं, एंड हमारा क्लास क्या होगा, हमारा क्लास इस वक्त फिनिश होगा। और आप लोग को क्या करना होगा, ये टेस्ट जो नॉलेज को दिया गया आपको देखिए पेज नंबर 96 में, वो आप लोग को पहले खुद से बना लेना है, ट्राई करना है। बन गया नहीं बना कोई बात नहीं, बट कोशिश करना है, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी होगी। और क्या होगा, नेक्स्ट डे उसका आंसर आप लोग को मिल जाएगा। तो मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, क्षमता, है ना। कैपेसिटी का माप हम लोग कैसे करते हैं। कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट अ कंटेनर कैन होल्ड। तो कैपेसिटी जो है हम लोग मापते हैं किसी भी लिक्विड का। लिक्विड मतलब तरल पदार्थ, जैसे तेल, पानी, दूध, जूस, इस टाइप के जो भी चीज़ होते हैं मटेरियल, तो ये सब जो है लिक्विड मटेरियल्स कहलाते हैं। तो लिक्विड मटेरियल्स को मापने के लिए क्या होता है, एक कंटेनर आता है ना, और जिसकी कैपेसिटी को हम लोग मापते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस मेजरिंग जूस कैन होल्ड 1/2 लीटर ऑफ वाटर। जैसे कि आप देख सकते हैं मेजरमेंट का ये कंटेनर है ना, आपके बुक में दिया गया है। ये कंटेनर जो है इसमें हम लोग देखते हैं कितना लीटर पानी आ सकता है, कितना लीटर दूध आ सकता है, कितना लीटर जूस आ सकता है, ऑयल आ सकता है। इस टाइप से हम लोग जो है इसको मापते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग कैपेसिटी इज लीटर। तो स्टैंडर्ड यूनिट जो है इस चीज़ का मेजरमेंट का वो है लीटर। और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड इज मेजर्ड इन मिलीमीटर। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम किसी चीज़ का माप करते हैं, मान लीजिए 5 लीटर दूध हो गया, 15 लीटर जूस हो गया, फॉर एग्जाम्पल, जो इस प्रकार से अगर ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ मापना हो तो हम लोग लीटर में मापते हैं, और कम अमाउंट में अगर किसी चीज़ का मेजरमेंट करना हो तो हम लोग मिलीमीटर में करते हैं। वी यूज मेजरिंग सिलेंडर्स एंड मेजरिंग टूल्स टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ एन लिक्विड ऑफ एनी लिक्विड। तो हम लोग जो है इस टाइप से मेजरमेंट करते हैं किसी भी लिक्विड के कैपेसिटी का, और उसमें दिया होता है कितना मिलीमीटर है, कितना लीटर है, मेजरमेंट का मशीन दिया होता है आपके बुक में भी, ये कंटेनर के ऊपर दिया गया है। तो इसके अंदर लिक्विड डाल करके हम लोग देख लेते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचा, अंदाज कर लेते हैं। अगर जहाँ तक पहुँचा उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसको नाप लेते हैं।
1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, यानी 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। तो आज के लिए इतना ही। इसमें कुछ दिया गया है वर्ड मीनिंग पे, सबसे नीचे में यूनिट का मतलब क्या होता है, द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग दैट कैन बी मेजर। तो यूनिट का मतलब ये होता है कि स्मॉलेस्ट क्वांटिटी की जो भी वस्तुएं होती हैं उसको मेजर किया जाता है, मीन्स यूनिट। कैपेसिटी मतलब होता है द अमाउंट ऑफ लिक्विड कैन कंटेनर कैन होल्ड। कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी अमाउंट का जो भी चीज़ होता है तो कंटेनर जो होल्ड करता है, यानी एक डब्बे में मान लीजिए 1 गिलास पानी डाल दीजिए, एक गिलास में ही पानी डाल दीजिए, तो वो कंटेनर क्या करता है, वाटर को, जूस को, मिल्क को क्या करता है, कंटेन करके रखता है। इसका मतलब कि उसका कैपेसिटी कितना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग नेक्स्ट डे जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग को पेज नंबर 97 है ना, 98 आप लोग अच्छे से पढ़ के आइएगा। और एक बात, जो टेस्ट योर नॉलेज दिया गया है उसको अच्छे से आप लोग बना लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी प्रकार आप लोग जुड़े रहिए और कल हो करके फिर आप लोग जो है टेस्ट योर नॉलेज करेंगे और अपने आगे के इंटरेस्टिंग चैप्टर को पढ़ेंगे। कहीं पे एसएसटी की क्लास हो या साइंस की क्लास हो, आप लोग को कहीं पे कोई दिक्कत लगता है आप प्लीज़ मैसेज करें। ओके, और अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो अगले दिन इसको फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा। और लास्ट बात एक, आप लोग अपना अटेंडेंस बना दिया। ठीक है, थैंक यू।